तो नमस्कार। आज से हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा अपनी वेबसाइट पर जो प्रश्न पत्र अपलोड किए हैं उन प्रश्नों के हलों को हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न था हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 दिए हैं, 6 को कैसे करते हैं हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन था एससीएफ ऑफ 9121 91 21 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो हमें याद नहीं करना है, निकलता कैसे ही ये हमें मालूम होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते थे, 91 और 21 के फैक्टर गुणनखंड निकालते थे। तो हम क्या लिखते थे, 91 है और 21 है, इनके हम गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के नियम आपको मालूम थे, जिस संख्या की इकाई में 0 2 4 6 8 होता है उसमें 2 का भाग जाता है। इसकी इकाई में 0 2 4 6 8 में से कोई संख्या नहीं है, 2 का भाग नहीं जाएगा। दूसरा नियम हमारा होता था जोड़ वाला, संख्याओं को जोड़ते थे और जोड़ में 3 का भाग जाता था और 3 से भाग होती थी। यहाँ पर 9 और 1 10 होता है और 10 3 के पहाड़े में नहीं आता, फिर हम कहेंगे कि 3 का भाग भी नहीं जा रहा है। फिर हम आगे चलते हैं 5 का। 5 वाला नियम था हमारा, इकाई में 0 5 हो तो 5 का भाग जाता है। इकाई में 0 5 नहीं है, 5 का भी नहीं जाएगा। फिर चलते हैं हम 7 6 का तो जाएगा नहीं क्योंकि 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा। फिर 7 का देंगे, 7 का देंगे, देखो 7 का जाते दिख रहा है। कैसे जाए देते हम, 7 एकम 7 और 2 बचेंगे 7 3 23। किसी को नहीं आता सीधे भाग देना तो आप रफ में ऐसे दे लिया था, 91 में 7 का देना, 7 एकम 7, 2 बचे, उतारिए 1 की 7 3 23। तो आपने देखा 13 बार गए, सिर्फ 13 लिख दिया था। किसी को नहीं आता है तो ऐसे भाग दे दिया था। अब किसका दे रहे हैं हम, 13 का, 13 एकम 13। क्लियर। तो हमने देखा इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 7 गुणित 13 91 के। ऐसे ही 21 के निकालते हैं, 21 के निकालेंगे तो कैसे निकालते थे हम, हमने देखा इकाई में शुरू वाले स्थान पर यूनिट प्लेस पर 0 नहीं है, 0 2 4 6 8 नहीं है, इसलिए 2 का नहीं जाएगा। फिर संख्या के अंकों को जोड़ते हैं, अंकों को जोड़ेंगे, देखो 2 और 1 3 होता है और 3 हम 3 के भाड़े में आता है, इस संख्या में 3 का भाग जाएगा। ठीक है, 3 का भाग देंगे हम तो कैसे दे देते हैं हम, 30 21 होता है तो 7 बार गया और 7 एकम 7। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, 3 गुणित 7। अब क्योंकि ये है तो ऑब्जेक्टिव, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा कैसे उत्तर निकलता है। जब भी हमें एचसीएफ निकालना होता है इसका 91 का और 21 का, तो जो दोनों में गुणनखंड कॉमन होता है उसको महत्तम समापवर्तक कहते हैं। दोनों में देखो 7 दिख रहा ना, तो इसका एचसीएफ 7 हो, ऐसा गुणनखंड है जो दोनों में है उसे हम एचसीएफ कहेंगे। तो यहाँ पर 7 दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर कौन सा होना चाहिए इसमें से, डी वाला। परीक्षा में कैसे लिखते हुए बताऊंगा बाद में आपको, अभी इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, डी होना चाहिए। क्लियर। आगे देखिएगा, सबको ऐसे समझ में आया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकलता मैंने दिखाया। सबसे पहले गुणनखंड निकालना पड़ता है और गुणनखंड निकलने के बाद देखते हैं कौन सा गुणनखंड दोनों में है, जो दोनों में होता है वो उत्तर कहलाता है। वो हमने देखा 7 मिला। क्लियर। सवाल 1 नंबर में हो सकता है, 2 में हो सकता है, बड़े सवाल हो तो 3 में भी हो सकते हैं। विधि करने की यही होती है, ऑब्जेक्टिव है। परीक्षा में भी आपको रफ में इस टाइप से निकाल लीजिए आप, फिर आंसर पर टिक लगाइए आप या आंसर करिए। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, समीकरण निकाल है x + 2y + 5 = 0 - 3x - 6y + 1 = 0 का हल होगा। इनमें से क्या अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनंतानेक हल होगा, 2 हल होंगे। अब इस टाइप के ऑब्जेक्टिव थे। अब इसको करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए, इस टाइप की बातें होती थी, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये रैखिक समीकरण में दे रखा है। इस टाइप के समीकरणों के लिए हमने 3 कंडीशंस देखी थी। पहली कंडीशन होती थी, यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो हम कहते हैं समीकरण निकाल के अद्वितीय हल होते हैं। फिर सेकंड देखा था इसी में, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, हम कहते हैं समीकरण निकाल के कोई हल नहीं है। इसको कह देते हैं हम अद्वितीय हल है, इसको कह देते हैं हम कोई हल नहीं है। और तीसरी कंडीशन होती थी हमारी, a1/a2 बराबर है b1/b2
बराबर है C1 बटे C2। तो समीकरण काय के अनंतः अनेक हल होते हैं। इस टाइप की बातें हमारे दिमाग में है, इस बात का यूज करके हम इसके आंसर पहुंचेंगे। अब देखिएगा, ये पहला समीकरण दिया है, ये दूसरा दिया है। यदि हम इन समीकरणों से तुलना करेंगे तो देखो a1 का मान 1 हो जाएगा, s के बाजू में s का जो गुणांक होता है उसको a1 कहते हैं, तो a1 का मान 1 हो जाएगा, और b1 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और c1 का मान कितना हो जाएगा 5। सही है। ऐसे ही यहाँ पर a2 का मान -3, b2 का मान -6 और c2 का मान 1। क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ये, तो मैं सीधे ही उत्तर निकाल कर दिखा रहा हूँ कैसे निकलेगा, लेकिन अपने दिमाग में ये बात रहेगी तो उत्तर सही निकाल पाएंगे। ये फार्मूले से याद रहेंगे तब उत्तर निकाल पाएंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर x का गुणांक 1 है, यहाँ x का गुणांक कितना है -3 है। फिर देखा हमने यहाँ y गुणांक 2 है, यहाँ y गुणांक कितना है -6। इसी टाइप से हमने देखा यहाँ पर विदाउट x y वाली संख्या 5 है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास 1 है। तो देखिएगा ये बराबर लगाया मैंने, यहाँ बराबर देखते हैं बराबर मिलता है या नहीं। तो आप देखोगे 2 एकम 2, 2 3 6, तो ये 1/3 होगा, ये भी 1/3 होगा, नहीं दोनों बराबर है, लेकिन ये क्या है, ये बराबर नहीं है। शुरू के 2 पद बराबर लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। शर्त कौन सी लग रही है हमारी, जे वाली लग रही है। हम क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं है। यानी किसी भी ऑब्जेक्टिव को हल करने के लिए हमें उसकी सैद्धांतिक बातें, प्रारंभिक बातें मालूम होना चाहिए। ये मालूम रहेगा तब इसका उत्तर निकाल पाएंगे। एग्जाम में जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन जरूर आते हैं ऐसे, कब बनते हैं तब हमें ये फार्मूले मालूम होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसमें, इसके क्या कोई हल नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाए कोई हल नहीं। कैसे पहुंचे हम, आपको समझाया मैंने कैसे पहुंचे। क्लियर। आगे हम बात करते हैं द्विघात बहुपद as की घात 2 धन bx धन c के शून्यकों का योगफल होगा। अब ax² + bx + c ये द्विघात बहुपद है, यदि यहाँ बराबर 0 लगा दूंगा तो वो समीकरण हो जाता है द्विघात समीकरण। यहाँ बराबर 0 नहीं है, ये द्विघात क्या है, हमारा बहुपद है। अब इसके शून्यकों का योगफल होगा, इनमें से कौन सी बात होगी, हमने ऐसा पढ़ रखा था ax² + bx + c ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है। यदि इसके शून्य अल्फा बीटा है, यदि इसके शून्य अल्फा बीटा है, तो अल्फा धन बीटा का मान हमने पढ़ रखा था -b/a। अल्फा धन बीटा का मान ऋण b/a पढ़ रखा था, सूत्र है ये। ऐसे ही हमने पढ़ रखा था गुणनफल अल्फा × बीटा = c/a। इस द्विघात बहुपद के लिए ये दोनों फार्मूले पढ़ रखे थे। अब वो कह रहे हैं इस सवाल में द्विघात बहुपद ax² + bx धन c के शून्यकों का योग होगा। कौन सा होगा, -b/c वाला। क्लियर। अब तो ये फार्मूला है, हमें याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे चलेंगे हम। कभी कभी ये गुणनफल पूछते हैं, कोई सा भी ऑब्जेक्टिव आ जाए, हमें यदि ये प्रारंभिक बातें मालूम होती हैं तो हम ऑब्जेक्टिव सही बना लेते हैं। हर ऑब्जेक्टिव को मैं प्रारंभिक बात के माध्यम से बहुत समझाऊंगा कि कैसे उत्तर निकलता है। ठीक है, आगे देखेंगे आप द्विघात समीकरण x² - 4x + c + 4 = 0 के व्युत्क्रम का मान ज्ञात करो। व्युत्क्रम आपने देखा था अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, d से दर्शाते हैं, और आपने पढ़ा होगा d = b² - 4ac होता है। ये व्युत्क्रम ज्ञात करने का सूत्र होता है। कब होता है, हमने देखा है ax² + bx + c = 0, ऐसा हमें द्विघात समीकरण दिया हो और जब व्युत्क्रम ज्ञात करना हो तो इस फार्मूले के माध्यम से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे आप, ये समीकरण था हमारा, तो a बराबर तो 1 है। आप देखो यार a बराबर 1 है, s की घात 2 का गुणांक a कहलाता है। वहां देखो ना s की घात 2 गुणांक a दिया है, तो a बराबर 1 हो जाएगा। क्लियर, a बराबर तो 1 है, हम लिख ले रहे हैं यहाँ की a बराबर हमारे पास 1 है। अब b, s का गुणांक b कहलाता है। वहां देखो s का गुणांक क्या दिया है, b, s का कोएफिशिएंट अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसका गुणांक क्या दिया b, या s का गुणांक क्या दिया ऋण 4, तो b बराबर कितना है ऋण 4। लास्ट में देखिए c 4 है, वहां c देखो c, तो यहाँ क्या है +4, तो c बराबर कितना है 4। ये abc निकाल लेते हैं पहले,
फिर क्या करते हैं, इसमें मान रखते हैं, फिर निकालते हैं। अपन मान रखेंगे तो आप देखोगे b का मान 4 तो ऋण 4 का वर्ग 4, a का मान कितना a और c का मान कितना 4, ऋण 4 का कितना हुआ 16 और ये 4 को 16 और 16 में 16 का 0 हो जाएगा। आप देखो ऋण का वर्ग करोगे तो वो धन बन जाता है, ठीक है। तो 4 का वर्ग मतलब 4 गुणे 4 दो बार है, 4 को 16, सही है। ऐसे ही यहाँ पर 4 एकम 4 में 4 को 16, 16 में 16 का 0, तो यहाँ पर वृद्धिकर का मान कौन सा होगा, शुद्ध होगा। कैसे निकला, ऐसे टिक याद नहीं करना है, हमें कैसे निकलता वो मालूम होना चाहिए, वही मैं समझा रहा हूँ आपको। क्लियर। आगे देखिएगा, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। अब क्योंकि अब वृत्त समझा, हम वृत्त क्या होता है आपने देखा होगा, हम प्रकार की नोक कहीं रखते हैं और पेंसिल वाले भाग को घुमाते हैं तो इस टाइप से हमें आकृति मिलती है, और जहां प्रकार की नोक रखते हैं वो वृत्त का क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। क्लियर। अब स्पर्श रेखा क्या होती है हमारी, यानी ऐसी रेखा तो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करते जाए जी, उसकी स्पर्श रेखा या टेंजेंट कहते हैं। ये देखो इस टाइप से। तो यहाँ क्या क्वेश्चन था हमारा, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है एक, कितनी होती है, एक। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन था हमारा, बिंदु 0.5 एवं ऋण 5 होने के बीच की दूरी ज्ञात करो। जब भी हमें दूरी ज्ञात करना हो तो दूरी का हमें सूत्र मालूम होना चाहिए। अब दूरी का सूत्र मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, आपको याद करने का तरीका बताऊं कैसे याद रखेंगे वो भी आप देखते जाना। मैंने यहाँ लिखा दूरी बराबर वर्गमूल में निशान लगा लीजिए आप। कैसे निकलता है जब समय मिलेगा, पिछले मेरे वीडियो डल रखे हैं, मैंने डाल रखे हैं, वहां निकाल के बताया कैसे निकलता है ये सूत्र। अभी मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ आपको, जो कमजोर बच्चे उनके लिए। यहाँ क्या करो, ब्रैकेट में x माइनस एक्स लिख लो, होल स्क्वायर लगा दो, प्लस यहाँ लिख लो y माइनस वाई होल स्क्वायर लगा, और यहाँ सफिक्स में 2 1 2 1 लिख दो या 1 2 1 2 दोनों ही सही है। तो बने यहाँ 2 1 2 1 लिख दे। ये दूरी याद करने का सूत्र होगा, मैंने याद करने का तरीका मैं आपको बता दिया। करनी के अंदर x माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई का होल स्क्वायर 2 1 2 1 लिख ली, हमको याद भी हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर x1 y1 क्या है, ये देखो ये शुरू वाला x1 y1 कहलाता है, ये x2 y2 कहलाता है। तो बात करते हैं ये हमारा क्या है, x1 y1 है और ये हमारा क्या है, x2 y2। अब देखिएगा x2 माइनस x2 का मान कितना -5 है और x1 मान कितना 0, तो यहाँ लिखेंगे हम वर्गमूल के अंदर -5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, देखो y2 का मान क्या है हमारे पास 0 है और y1 का मान 5 है, तो 0 माइनस 5, तो यहाँ लिखूंगा मैं 0 माइनस 5 का वर्ग। अब आप आगे देखोगे 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 25, भाई ऋण 5 में शून्य का ऋण 5 बचेगा वो तो, और ऋण 5 का वर्ग तो धन हो जाएगा, 5 का ऋण 5 गुणे 5 25 हो जाएगा, ये 25 आएगा और ये भी 25 आएगा, 5 पंजे 25 ऋण का वर्ग हो जाएगा धन, 5 पंजे 25 हो गए, 25 और 25 जोड़ने पर कितना आ रहा है 50 आ रहा है। अब इस ऐसा कोई इसका उत्तर नहीं मिल रहा है अपने को, इसके हम क्या करेंगे 50 के गुणनखंड निकाल कर वर्गमूल निकालेंगे। तो 50 के गुणनखंड कैसे निकालते थे हम देख रहे हैं, इकाई में शून्य है तो 2 का भाग जाएगा, जब 2 का भाग देंगे हम तो 2 दूनी 4 2 पंजे 10, जिसको भाग नहीं आता, यहाँ ऐसा भाग नहीं आता तो क्या करोगे आप, ऐसे करके भाग दे लो जो मैंने बताया था, जिसे अभी बताने जा रहा हूँ। देखिए 50 में 2 का भाग दो आप, 2 दूनी 4 1 बचा उतारिए की 2 पंजे 10, इस टाइप से जो 25 आया मैंने इस टाइप से 25 लाया, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 का नहीं जा, 2 को तो जा नहीं रहा, क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि इकाई में 0 2 4 से 8 नहीं है, 3 का नहीं जा रहा क्योंकि जोड़ने पर कितना आ रहा है 7, 5 का 0 5 5 है इकाई में इसलिए 5 का जाएगा, 5 कितनी बन जाएगा 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। अब क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं देखिएगा 5 का जोड़ा बन जाता है, 5 तो बाहर जाएगा और अंदर क्या जाएगा करनी दो, ये 5 बाहर जाएगा करनी दो, 5 करनी दो, इसका उत्तर होगा कौन सा वाला होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखा हमने।